पूंजीवाद समाजवाद को कैसे समाप्त कर दिया, इसको विस्तार से समझाते हैं कि इसको विस्तार से समझाते हैं। सारा समाज आज आर्थिक व्यवस्था पर है और इस पर ही धर्म टिका हुआ है, राजनीतिक टिका हुआ है और शिक्षा इसी पर टिका हुआ है और कला भी इसी पर टिका हुआ है। सब समाज का जो भी चीज है सब अर्थव्यवस्था पर ही टिका हुआ है। और आज के डेट में उदाहरण हम आपको देते हैं, उदाहरण देते हैं कि आज समाजवाद को पूंजीवाद खत्म कर दिया। इसका एक उदाहरण देते हैं कि आपके यहाँ एक गरीब बच्चा पूरे शादी में दिन भर काम करेगा और जब शाम को महफिल सजेगी, उसमें उसका इग्नोर करके पूंजीपति जैसे कि भ्रष्टाचारी, हत्यारा इत्यादि नेता होगा, उसका सम्मान करेंगे। इससे क्या समाज पर जाता है कि आज के डेट में पैसा का पूछ है। दूसरा उदाहरण, एक शिक्षक आपके यहाँ आए, ठीक है, और उस शिक्षक का आप सम्मान उतना नहीं दे पाए जितना कि पूंजीपति आया। अब पूंजीपति किसी तरह से भी हो सकता है, हत्यारा भी हो सकता है, या नेता भ्रष्टाचारी भी हो सकता है, या घिनौना काम करने वाला भी, किसी तरह से वो पूंजीपति आया, उसको आप शादी ब्याह समाज में इज्जत दिया। और एक शिक्षक आपका आया, उसको आपने इज्जत नहीं दिया। क्या माइंडसेट हुआ? इससे माइंडसेट ये हुआ शिक्षक में कि आज पैसा का बोलबाला है और शिक्षक ने क्या किया? शिक्षा पर फीस बढ़ा दिया। इस तरह से समाजवाद धीरे धीरे खत्म होने लगा। यानी कि समाज में समाज किसे कहते हैं? एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को दुख सुख को सहना, ये समाज का पहला प्राथमिकता है, जिसे कि आपने इज्जत देकर पूंजीवाद को इज्जत देकर आपने समाजवाद को खत्म कर दिया। समाजवाद समझ में आ गया? अब पूंजीवाद और समाजवाद में अंतर आपको बता देते हैं। पूंजीवाद और समाजवाद में आपको अंतर बता देते हैं। समाजवाद एग्जाम्पल देते हैं, कि एक शादी है, उसमें आप खर्च आमदनी के अनुसार से किए, आमदनी के अनुसार किए, यानी आपके पास पैसा कम है तो कम खर्चा किया। यह हुआ समाजवाद। और समाज को लेकर चले गया समाज। पूंजीवाद क्या कहता है? पूंजीवाद कहता है कि आप शादी कर रहे हैं तो आपके पास पैसा नहीं तो परिवार से मांगिए, अगर वहां से भी नहीं होता तो लोन लीजिए, फिर धूमधाम से शादी कीजिए, यह पूंजीवाद का कहना है। और समाजवाद का तो बता ही दिया कि जितना उतना में ही फैलाइए। इसका लाभ या हानि बताते हैं। अगर आप 10 लाख कर्ज लेकर शादी की बेटी का, लड़का वाला उसे शादी में गाड़ी खर्चा, बाजा खर्चा, पड़ाका खर्चा इत्यादि में, कपड़ा इत्यादि में खर्च कर खत्म कर देता है मिडिल फैमिली के लोग। फिर बाद में वह लड़की जब लड़की ससुराल जाएगी तो क्या होगा? वहां वह बीमार पड़ेगी, गर्भवती बनेगी। जब उसमें खर्चा होगा तो आप क्या कीजिएगा? टॉर्चर कीजिएगा। टॉर्चर किया जाता है। जो 2000 रुपये प्लेट आप खर्चा किए हैं शादी में, 2000 के दवा के लिए लड़की को टॉर्चर किया जाएगा। लड़की जाएगा पिता के पास, पिता आपको 10 लाख रुपया कर्जा लेकर जो पहले ही खा लिया है, आप समझिए कि अब वो पिता के पास जाएगा तो इलाज कैसे कराएगा जबकि 10 लाख रुपया लोन लिए हुए है। ये पूंजीवाद तो कहानी है और समाजवाद का लाभ है। दूसरा उदाहरण बताते हैं। दूसरा उदाहरण समाजवाद की, जितना पैसा है उतना में ही घर बनाइए। जैसे एक गाना है समाजवाद पर, झिलमिल सितारों सा आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, प्यार की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलिया न मिले सही कांटों से घर सजाएंगे। यह क्या हुआ? समाजवाद हुआ। पूंजीवाद क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटा आंगन। आप लोन लीजिए, फ्लैट खरीदिए, फिर उस फ्लैट से जिंदगी में बाहर रहकर लोन चुकाइए। लोन चुकाने के लिए, फ्लैट का लोन चुकाने के लिए बाहर निकलेगा तो उसका भोग नहीं कर पाइएगा और जिंदगी आपका थोड़ा उदास हो जाएगा। यह पूंजीवाद कहता है। समाजवाद कहता है जितना है उतना में ही आगे बढ़ो। फिर जैसे एक तल्ला बनाने का हुआ, इतना एक बनाओ, फिर आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। और पूंजीवाद